अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सभी को रास्ता तय करना होता है और सफर के बाद हासिल होने वाली मंजिल अगर हमारी मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और क्या हो अगर सफर खत्म ना हो? क्या हो अगर रास्ता ना महदूद हो? क्या हो अगर आप उस सड़क पर निकल पड़े हों जो आपकी मौत की सिमत ले जाता हो? क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए। हम चलते हैं एक नामहदूद सड़क की जानिब। विनय और उसके दोस्त निहायत ही अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी और ना उनकी फिक्र। उनका जो दिल करता था वो करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था, लेकिन कभी न कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से। विनय और उसके 7 दोस्त एक रोज पास ही के गांव में रात के वक्त चले गए। इस गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को दफनाने की भी जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव की सड़क के किनारे दफना दिया जाता था। इसी सड़क के पास लगी एक तख्ती पे लिखा था, हमें पुरसुकून सोने दें, हम आपको पुरसुकून सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे कब्ल उन्होंने इस तख्ती को निकाल फेंका और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले लफंगों की उस जमात ने मुर्दों के साथ भी यही सुलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पे रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र के ऊपर बैठकर शराब पीने लगा, तो कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा, तो किसी को कब्र पर पेशाब करने की तरकीब सूझी। इस वाहियात जमात से जो भी उम्मीद थी उन्होंने वो सब किया। जब इन गिरी हुई हरकतों से उनका दिल भर गया तो वो आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वो विनय और उसके दोस्तों ने किया, लेकिन अब किसी और की बारी थी। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला था। सारे दोस्त उसी रास्ते पे आगे बढ़े चले जा रहे थे। तभी उनमें से किसी एक को एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई, लेकिन रास्ते में आगे कुछ नहीं आ रहा। और तो और ऐसा मालूम हो रहा है कि वो इस रास्ते में गोल गोल घूम रहे हैं और कब्रें बार बार उनके रूबरू आ रही हैं। तभी वो बोला, यार विनय, तुझे नहीं लगता कि हम सब यहाँ से कब्ल भी गुजर चुके हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? या तो शराब पिया ना कर या फिर शराब हजम करना सीख। सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बुज़दिल कहीं का। 2-3 घंटे और चलने के बाद एक दोस्त की नजर अपनी घड़ी की जानिब जाती है। उसकी घड़ी में 7 बज रहे हैं और ये शाम के 7 बजे का वक्त नहीं हो सकता, मतलब ये सुबह के 7 बजे हैं। तब सभी आहिस्ते आहिस्ते इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये सड़क खत्म हो रही है और ना ही रात। और उचक्कों का ये गिरोह इस मर्तबा खत्म ना होने वाली रात के अंदर नामहदूद सड़क पर फंस गया था। वो रास्ते में थके हारे चल रहे थे। तभी उनके रूबरू एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, सिर्फ उसकी एक सुर्ख आंख नजर आ रही थी। इससे कब्ल की वो खौफ के मारे भागते, वो बोली, हमने कहा था ना हमें सोने दो, कहा था ना हमने सोने दो। और ये कहते कहते उसने अपने हाथ में लिया हुआ भाला सभी दोस्तों की जानिब फेंका और उसमें से एक के सीने में आकर लग गया और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे, लेकिन अब वो सिर्फ 7 बचे। वो चुड़ैल की जानिब पीठ करके भागने लगी। तभी उनके रूबरू एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो नाक थी और ना ही कान थे, एक आंख और एक मुंह था। तभी वो पिशाच बोला, हमने कहा था ना हमें सोने दो, हमने कहा था ना हमें सोने दो। और ये कहकर उसने अपने हाथ ऊपर किए और देखते ही देखते आसपास के दरख्त उखड़ने लगे और वो दरख्त आकर उन लड़कों पर गिरे। इन सब के बीच के 3 और दोस्तों की मौत हो गई। अब इस जमात में सिर्फ
4 लोग बचे थे। सब के सब बदहवाश भागने लगे। सब के सब थके हुए थे। पीने के लिए पानी भी नहीं था और ना रात खत्म होने का नाम लेती थी, ना ही वो रास्ता खत्म होने का नाम लेता था। विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे इसी बात का इंतकाम ले रहे हैं। हाँ, मालूम है। इतना तो हर बेवकूफ को समझ में आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई हल है तो बताओ, वरना मुंह खोल के ऑक्सीजन बर्बाद मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि सड़क पे एक गड्ढा हुआ और एक दोस्त उसमें जा गिरा। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक ने कहा, क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्रों का किया है, अगर हम उन्हें दुरुस्त कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाए। बिल्कुल सही फरमा रहे हो, चलो। ये कहकर तीनों वापस उन्हीं कब्रों की जानिब चले गए और जो फूल उन्होंने फेंके थे उन्होंने वापस कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने हटाए थे उसे वापस उसी कब्र पर लगा दिया। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी उसे भी उन्होंने हटा दिया और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वो ये सब कर रहे थे, तभी आसमान में एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और उसमें से एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। अब हम क्या करें विनय? हमने तो सब पहले जैसा कर दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रुको, तुम्हें याद है सबसे कबल हमने वो तख्ती निकाल कर फेंकी थी। हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हो विनय। क्यों ना हम उसे ठीक करके वापस लगा दें। ये कहकर वो दोनों वापस उस तख्ती को लगाने लगे। तभी उनके रूबरू वही चुड़ैल और वही पिशाच हाजिर हुए और उनकी जानिब बढ़ने लगे। ये देखकर वो दोनों और तेजी से उस तख्ती को पुरानी जगह पर लगाने लगे और इससे कब्ल की चुड़ैल और पिशाच उसके पास पहुंचते उन्होंने तख्ती को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए। यही नहीं, धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई नहीं परेशान करेगा, और अगर करेगा तो आपको तो इल्म है कि क्या होगा।